ईवीएम में असली प्रॉब्लम है या पॉलिटिक्स में? ईवीएम रखें या बैलेट पेपर वापस लाएं? पहले पंचायत में इतनी बड़ी सरकार आई, मैं नहीं कह रही हूँ, इनका कहना है कि मैं भी उसी मशीन पे चुन के आई हूँ, तो मैं वीवीपैट ईसीए किसी पे नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा कहना है अगर वो मशीन में गलती है तो मेरे से शुरू करिए, क्योंकि मैं 4 बार चुन के उसी मशीन के कारण आई हूँ। सो आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट द मशीन। सर, कल कांग्रेस पार्टी की रामलीला मैदान में रैली थी, फिर एक बार वोट चोरी मुद्दे पर जो है उन्होंने अपना कैंपेन इंटेंसिफाई किया है। एज पार्टनर ऑफ इंडिया अलायंस, हाउ डू यू सी दिस? इंडिया अलायंस को इससे कोई लेना देना नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को खुली छूट है कि वो अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करें। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज का टॉपिक है सुपरहिट इंडिया गठबंधन में फुल ऑन हंगामा, राहुल गांधी का वोट चोर गद्दी छोड़ वाला धमाका बनाम उनके ही अलायंस के स्टार्स उमर अब्दुल्ला और सुप्रिया सुले का तगड़ा पलटवार। क्या ये गठबंधन की असली एकता है या बस कॉमेडी का नया सीजन? ईवीएम को ड्रामा किंग कौन बना रहा, कांग्रेस या बीजेपी? आज सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, रियल फैक्ट्स, मीम्स, क्लिप्स और कंट्रोवर्सीज के साथ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 14 दिसंबर 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने ऐसा धमाका किया कि लग रहा था कोई बॉलीवुड एक्शन मूवी चल रही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी सब स्टेज पर आकर चिल्लाए, वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल भाई ने तो डायरेक्ट चुनाव आयोग ईसी के अफसरों के नाम लेकर हमला बोला, जैसे कोई सुपर हीरो विलेन को चैलेंज कर रहा हो। आरोप, बीजेपी वोट चुरा रही है, वोटर लिस्ट में एसआईआर, सिस्टमैटिक इरेगुलरिटीज इन रोल से गड़बड़ियां और ईवीएम तो सबसे बड़ा विलेन। उन्होंने दावा किया कि देश में सत्य वर्सेस सत्ता की जंग है और ईसी भी बीजेपी के साथ मिला हुआ है। प्रियंका ने कहा बैलेट पेपर आया तो बीजेपी कभी नहीं जीतेगी और हाँ, 6 करोड़ सिग्नेचर इकट्ठे किए गए इस कैंपेन के लिए। रियल बात, भीड़ लाखों में, लेकिन भाई असली मसाला तो अब शुरू होता है, क्योंकि ये रैली सिर्फ बीजेपी पर नहीं बल्कि गठबंधन में भी आग लगा गई। अगले दिन 15 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने ऐसा बयान मारा कि कांग्रेस वाले हैरान। पार्टनर ऑफ इंडिया अलायंस, हाउ डू यू सी दिस? इंडिया अलायंस को इससे कोई लेना देना नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को खुली छूट है कि वो अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करें। अब कांग्रेस ने एसआईआर या वोट चोरी को जो है अपना एक मेन पॉलिटिकल इशू बनाया है। ठीक है, हम कौन होते हैं उनसे कहने वाले कि वो ना करें। बोले इंडिया गठबंधन का इस वोट चोरी ड्रामे से कोई लेना देना नहीं, हर पार्टी अपनी लड़ाई खुद लड़े। उमर भाई ने ईवीएम पर क्लियर कहा, मैं हैकिंग में बिलीव नहीं करता, जीतते हो तो ईवीएम अच्छी, हारते हो तो बुरी, रिगिंग नहीं होती। जम्मू कश्मीर इलेक्शन में तो इंडिया साथ लड़ा था, लेकिन अब ईवीएम पर अलग राग, ये तो गठबंधन का ब्रेकअप सीन लग रहा। और कंट्रोवर्सी, उमर ने पहले भी ईवीएम को सपोर्ट किया था, लेकिन 2024 लोकसभा में जब इंडिया ने 100+ सीटें जीती तब कोई शिकायत नहीं थी। अब हरियाणा, महाराष्ट्र असेंबली हार के बाद कांग्रेस का ये शोर, क्या ये अलायंस में ट्रस्ट इशू क्रिएट कर रहा? भाई सोचो, अगर गठबंधन ही एक नहीं तो बीजेपी को क्या टेंशन? अब महाराष्ट्र की रियल शेरनी सुप्रिया सुले का टर्न, लोकसभा में बोली, अरे मैं तो इसी ईवीएम से 4 बार एमपी बनी हूँ, अब इसमें क्या खोट निकालूं? कोई प्रूफ बिना आरोप लगाना ठीक नहीं, मतलब ईवीएम मेरी लकी चार्म है, ब्लेम मत करो। बारामती की क्वीन ने कांग्रेस की ईवीएम अटैक को ऐसे रिजेक्ट किया कि जैसे स्वाइप लेफ्ट, लेकिन कंट्रोवर्सी यहाँ और बढ़ जाती है। सुप्रिया एनसीपी शरद पवार ग्रुप से हैं और महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन 2024 में इंडिया की हार के बाद ईवीएम पर सबसे ज्यादा शोर हुआ। अखिलेश यादव एसपी ने भी ईवीएम पर डाउट्स उठाए, लेकिन सुप्रिया ने सपोर्ट किया। क्या ये अलायंस में स्प्रिट दिखाता है? एक तरफ राहुल चोर चोर चिल्ला रहे हैं, दूसरी तरफ सुले जी नो प्रॉब्लम बोल रही। पूरा गठबंधन जैसे फैमिली डिनर, जहां सब अलग अलग डिश मांग रहे हैं। चलिए इसके साथ ही और कंट्रोवर्सीज पर भी डिस्कस करते हैं। रैली में राहुल ने कहा, मैं जानता हूं अमित शाह के हाथ क्यों कांप रहे थे, ये विचारधारा की जंग बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इसे पर्सनल इंसल्ट कहा। सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया, राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस इतिहास में दफन हो जाएगी जैसे मुगल। क्या ये लो लेवल पॉलिटिक्स है? ईवीएम हैकिंग क्लेम्स का पुराना घमासान, कांग्रेस ने यूपी हरियाणा में वोटर लिस्ट डिलीट होने का आरोप लगाया। 2024 में 2 लाख वोटर्स गायब, ईसी ने डिनाई किया, लेकिन अपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी। ममता बनर्जी टीएमसी ने बैलेट पेपर की मांग की, लेकिन उमर ने रिजेक्ट। अलायंस में ये मिक्स्ड सिग्नल्स,
कि 2029 लोकसभा से पहले ब्रेकअप, ये सब कंट्रोवर्सीज दिखाती है कि ईवीएम सिर्फ मशीन नहीं, पॉलिटिकल हथियार बन गया है। सारा माजरा क्लियर, राहुल और कांग्रेस ईवीएम पर फुल अटैक में है, लेकिन उमर भाई, सुप्रिया जी और बाकी अलायंस ने हाथ खड़े कर दिए। गठबंधन में ईवीएम पर अलग अलग सुर, ये एकता है या कोई और अपना राग? 2024 लोकसभा में 7 लड़कर 100+ सीटें जीती, लेकिन असेंबली हार के बाद ये तमाशा। लगता है कांग्रेस थोड़ी अकेली पड़ गई है, लेकिन लड़ाई जारी। आपको क्या लगता है, ईवीएम में असली प्रॉब्लम है या पॉलिटिक्स में? ईवीएम रखें या बैलेट पेपर वापस लाएं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।